ये अमित कुमार है। इनके अंडर डरुआ ग्राम चूँकि मौजे होता है तो डरुआ का और कस्तूरी सराय सबका अलग अलग मौजा होता है। तो इनके अंदर डरुआ और कस्तूरी सराय का चार्ज है। तो इनके द्वारा विशेष बताएंगे कि कैसे करना है सर्वे और बाकी कानून के हिसाब से हमारे बीच का नाम है आदर्श जी बैठे हैं और इन लोग को आदेश देते हैं कि अपनी बात को रखें कैसे क्या है जनता है और कोई भी मन में डाउट हो तो इनसे पूछिए, इसीलिए आज ये बैठक सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत डंगा के हमारे माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब और इस ग्राम में उपस्थित समस्त आप अभिभावकगण को मैं अपनी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सभी को बताते हैं कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना और भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय वैशाली हाजीपुर अपर समाहर्ता और बंदोबस्त पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम सिविल कार्यालय पातेपुर से आज ग्राम सभा का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, हम लोग आपकी ग्राम सभा में उपस्थित हैं। आज इस ग्राम सभा में हम लोगों को भू सर्वेक्षण से संबंधित जो भी जानकारी देनी है हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे बिहार सरकार का जो ये भू सर्वेक्षण का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, यह हमारे भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय बिहार पटना का जो एक है मिशन, ये जो है मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके तहत जो है कि बिहार सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत यानी पूरे बिहार के अंतर्गत जितना भी भूमि है उसका एक नया अद्यतन अभिलेख तैयार करना है। क्योंकि अभी जो अगला जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उसमें जो खाता खतियान बनाया गया, उसके बाद लगभग हमको लगता है 50 या 60 वर्ष के आगे चल गया होगा ये जो रिविजनल सर्वे हुआ। तो कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे से जो भी खाता खतियान बनाया गया वो उपलब्ध आपके खतियान और भू मानचित्र जो नक्शा बोलते हैं, तो उसमें और आज की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगर जो देखा जाए तो पहले का खाता खतियान और भू नक्शा के अकॉर्डिंग आज जो ज़मीन का हमारा जो मानचित्र है धरातल स्तर पर बहुत काफ़ी भिन्न हो चुका है। काहे से कि जो खतियान में हमारा जो जिनके नाम से जियो किसान रैयत बंधु का नाम दर्ज है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता हुआ आज के डेट में खंड खंड हो चुका है। किसी किसी ज़मीन का तो ऐसा है कि रैयत है ही नहीं, उनके परिजन, उनके वंशावली के लोग हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग हैं, और वो क्या किए हैं कि जो अपने हिस्से के अनुकूल ज़मीन को खंड खंड में बांट दिए। तो खंड खंड में बांटने के अलावा अब तो जो खाता खतियान हो तो पहले के नाम से है। आज वर्तमान परिस्थिति में जो भाई बंधु खेती कर रहे हैं तो उनके नाम से तो कुछ है नहीं, तो उनको जो है अपने ज़मीन से संबंधित अगर कोई भी कार्य कराना हो, जाति बनाना हो या फिर किसी तरह का जो बैंक से लेते हैं ना लोन वगैरह, तो उसमें देना हो तो बहुत सारी मुसीबतें आती है, क्योंकि उनके नाम से तो ज़मीन नहीं होता है। तो इस स्थिति में या फिर जो हमारा जो खाता खतियान है केवाला है वो ज़्यादातर कंप्यूटराइज हो चुका है। आप एक क्लिक दबाएंगे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन आपके नाम से रहेगा तब नहीं, वो तो पुराने लोगों के नाम से आ रहा है, तो फिर आपका काम वहाँ पर बाधित हो रहा है। इस उद्देश्य से हमारे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से ये स्पेशल सर्वे का नियम लागू किया गया, जिसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि जो पहले का खतियान है, केवाला है, नक्शा है और वर्तमान स्थिति में जो धरातल पर उसकी जो स्थिति है
ये असमता को दूर करके पहले के खाता खतियान के वाला जो भी नक्शा है उसको वर्तमान परिस्थिति जो धरातल पर अभी है और जो उस पर खेती कर रहे हैं या जो उसको मालिकाना हक दायर करते हैं उनके नाम पर इसको ट्रांसफ़र किया जाए और ट्रांसफ़र करके जो हमारा नया स्पेशल सर्वे के अंतर्गत जो खतियान बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको केवाला बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही नक्शा की तैयारी की जाएगी। हालांकि नक्शा जो है हमारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा DGPS ATS मशीन के द्वारा या फिर एरो के द्वारा नक्शा तैयार कर लिया गया। नक्शा पूरी तरह से आपका तैयार हो चुका है। जिस स्थिति में वर्तमान में अभी आपकी ज़मीनी हकीकत है वो आपको नक्शा में छप चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो नक्शा में नए स्पेशल सर्वे के सर्वेक्षण के दौरान जो नक्शा में आया है खंड प्लॉट, अब उसमें हमको क्या करना है कि रैयत के वंशावली के आधार पर उनको वंशज में जो भी आते वर्तमान में हैं उनको हक दायर करना है। अब उनके नाम से खाता खतियान प्लॉट को डिसाइड करना है। जैसे एक पहले प्लॉट बड़ा था, अब उनके 4 बेटे हो गए। अब चारों बेटे जो है अपना अपना हिस्सा के आधार पर खंडित कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उन चारों अगर अपने से ब्लॉक से बटाई होता है ना, बटाईदार जिसको कहते हैं बंटवारा, तो बंटवारा कर लेते हैं। अगर कागज़ हमको देते हैं, अब हम क्या करेंगे बारी बारी से तीनों के नाम से अलग प्लॉट बना देंगे और उनका अलग अलग खतियान बन जाएगा। और जब इस तरह से जो नया खतियान तैयार होगा उसको क्या है कि अब पूर्ण रूप से डिजिटलाइज किया जाएगा। पूर्ण रूप से डिजिटलाइज यानी कंप्यूटरकृत किया जाएगा। अब आपकी समस्या ब्लॉक में चक्कर लगाना नहीं रह जाएगा। आप मोबाइल ऐप पर ऐसी ऐप विकसित कर दिया गया है कि आप चाहे तो मोबाइल पर ही अपना लॉगिन करके अपने खतियान की, अपने केवाला की, अपने ज़मीन की वास्तविक हकीकत की कितना डिसीजन, कितना रकबा है और कितना साल का लगान बाकी है, कितना